हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आज एक ऐसी डाइट के बारे में बात करूं जो वेरिकोसील के पेशेंट को लेनी चाहिए। अब वेरिकोसील के पेशेंट को लेनी क्यों चाहिए उसके पीछे भी रीजंस के साथ दूंगा। देखो, डाइट हमारी बेसिकली प्रायोरिटी होती है किसी भी चीज़ को हील करने के लिए। एज एन आयुर्वेद कर लो, देख लो, या एज एन सिद्धा देख लो, और एज एन आप नेचुरोपैथी में भी जाओ तो आपकी डाइट एक मैंडेटरी चीज़ हो जाती है किसी चीज़ को हील होने में। तो हीलिंग के लिए हमें डाइट ऐसी चाहिए जो हमारे को फेवर करे, रादर देन हमको डिस्ट्रक्टिव या कुछ ऐसे रिजल्ट बैक करे जहाँ पर हम और दिक्कत में हैं। तो सिंपल सी बात समझना, हमने करना क्या है। हम डे टू डे की रूटीन में सारी चीज़ें करते हैं। नॉर्मली हमने सुबह उठना है, फ्रेश अप होना है और सारी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना है। तो हमने जब सुबह उठना है तो हमारी बहुत सी एक गलत आदतों में से है कि हम सीधा उठ के चाय पीने की कोशिश करते हैं, या फिर हम कुछ दूध पी लेते हैं। जैसे कई गाँव में भी मिलता है कि वो दूध पी लेते हैं। आपने वही चीज़ें नहीं करनी जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़े, क्योंकि एक इन्फ्लेमेशन एक ऐसा पार्ट होता है जब हमें पेन मिलता है, जिसकी वजह से हमें पेन मिलता है। हम इस वक्त क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक गिलास लेंगे, उसको आधा ही फिल करेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और हल्का सा नींबू डालेंगे, और उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, ल्यूक वाटर की तरफ लेके जाएंगे, मतलब थोड़ा सा गर्म गुनगुना करेंगे। फिर उसको सिप सिप करके पिएंगे। हल्दी क्या करेगी, हमारी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगी। जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते आए हैं कि हल्दी पीने से क्या मिलता है, हमें दर्द में आराम। तो हम इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हल्दी का प्रयोग करेंगे और पानी में डाल के हम उसको सबसे पहले स्टार्टिंग में पिएंगे। उससे क्या होगा कि डे टू डे की रूटीन में जो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बननी है या बनेगी, उससे हम काउंटर पहले ही स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला काउंटर, जिससे हम अपनी इन्फ्लेमेशन को रोकने की कोशिश करेंगे। अब आ जाती है हमारी बारी एक ब्रेकफास्ट की मील की, जब हमने खाना खाना होता है या फिर चीज़ों को थोड़ा सा पेट भरना होता है, पेट में कुछ ना कुछ तो डालोगे। अब इस मूवमेंट पे हम ये कोशिश करेंगे कि हम कोई भी ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसकी वजह से हमें कब्ज़ जैसी दिक्कत बने। तो कब्ज़ जैसी बनने में हमको क्या मदद करता है, हमको मैदा सबसे पहले मदद करता है कि कब्ज़ बनाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हम बात करते हैं कि आज की डेट में हम दूध को भी देखते हैं, क्योंकि दूध से किसी को क्या होती है, कब्ज़ बनती है। तो दूध को नहीं पिएंगे इस वक्त पे। ठीक है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हाई फाइबर इनटेक किया जाए। तो इस मोमेंट पे आप क्या करो, इस मोमेंट पे अगर कोशिश रहे तो आप कुछ ऐसी चीज़ें को खाओ जो आपकी फीलिंग तो करे, बट आपको बेसिकली कॉन्स्टिपेशन वाली दिक्कत में ना फंसाए। तो हम यहाँ पर रागी खा सकते हैं, मिलेट्स खा सकते हैं। ठीक है, हम इवन देखा जाए तो इसके साथ अगर चाहो तो मिक्स मल्टीग्रेन जो होता है आटा या वगैरह को यूज़ किया जा सकता है। बेसन इस लिस्ट से हटा देना। मल्टीग्रेन आटा हो गया आपका, उसके अंदर आप मिलेट्स हो गए, उस रागी हो गया, और इन सब की आप रोटी और साथ में कोई भी सब्जी वगैरह खा सकते हो। हाँ, अब इस मोमेंट पे ये पूछा जाता है मुझसे कि मैं रोटी खाऊं या ना खाऊं। देखो, सिंपल सी बात समझना कि रोटी से भी हमें कब्ज़ हो सकती है। तो हम रोटी और चावल को इस मोमेंट पे इनटेक नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला मील है तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर ले और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर ले, और कोई भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए, हमें कब्ज़ वाली दिक्कतें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रागी, मिलेट्स, ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे। साथ में अगर आपको दही खाने का मन है, दही खा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होती दही खाने में, थोड़ी सी दही इनटेक कर लेना। अब रही बात, यहाँ पर आप इन सब की परांठे भी बना सकते हो और इवन रोटी भी खा सकते हो। अब आ गई बात हमारी सेकंड मील पे। अब सेकंड मील क्या होता है कि हम बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा लंच का टाइम होता है, उस मोमेंट पे हम ज़्यादातर रोटी सब्जी भाजी वगैरह खाते हैं, चावल वगैरह खाते हैं। अब मैं इस मोमेंट पे आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि ये मिड डे मील होती है, और मिड डे मील मेरे हिसाब से थोड़ी सी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, हमको थोड़े कार्ब्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका चावल खाने का मन है तो चावल खाने का मन है तो यहाँ पर आप ब्राउन राइस से उसको रिप्लेस करोगे, और अगर आपको आटा खाने का मन है या रोटी चपाती खाने का मन है तो यहाँ पर आप उसको चेंज करोगे मल्टीग्रेन आटे से, जिससे आपकी न्यूट्रिशंस वैल्यू भी बनी रहे और साथ में आपको कभी कॉन्स्टिपेशन भी ना करे और आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कट डाउन करे। अब इस मूवमेंट पे क्या होता है कि हम सलाद वलाद की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और साथ में हम अपने साथ सलाद रखते हैं। आप सलाद रख सकते हैं, बट उसमें सिर्फ प्याज और लहसुन ही रखेंगे।
जो मसाले आप सब्जियों में यूज़ करेंगे उसमें कोई भी गरम मसाला या फिर किसी में भी जायफल जावित्री वाली कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए। आप इसमें नॉर्मल अपना जो घी का तड़का लगाओ, नमक डालो, काली मिर्च डालो और साथ में अगर आपको मन करे तो हरी मिर्च डाल के आप तड़का लगा सकते हो अपनी दालों में, अपनी सब्जियों में। जिससे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम आपके खून को पतला करने की कोशिश कर रहे हैं प्याज से, लहसुन से और आपकी हरी मिर्च से। इससे क्या होगा, खून पतला रहेगा जिससे फ्लोट करने में इजी रहेगा। कोई भी रिफ्लक्सेस बनते हैं उसका सॉल्यूशन आपका ब्लड ही रिफॉर्म करे बैठा होगा, जिसकी वजह से हमें दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि रिफ्लक्सेस में अगर खून गाढ़ा होता है तो हमें दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अगर हमारा खून पतला होगा तो एज इन हम स्टेबल और हमारी पोजिशनिंग बेटर कंडीशन में रहेगी, दर्द हमें नहीं मिलेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज का तड़का लगा सकते हो, काली मिर्च डाल सकते हो, घी डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो अपने खाने में। अब यहाँ पर एक और बात रहेगी, जिनको बहुत ज़्यादा मिर्चें खाने की आदतें होती हैं लाल मिर्च की, उनको ट्रबल ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हम क्या करेंगे, लाल मिर्च को छोड़ेंगे इस मूवमेंट पे और अपने खाने को थोड़ा सा सात्विक की तरफ लेके जाएंगे, हल्का खाना खाने की तरफ लेके जाएंगे। अगर आप दालें पसंद करते हो तो दालें एज इट इज़, जैसे मैं बोलता हूँ कि पानी ज़्यादा दाल थोड़ी कम, इस तरीके से खाना खाएंगे। थोड़ा टाइम इस तरीके से खाने से हम ज़्यादा प्रिजर्व और सेफ रहेंगे। अब रह गई बात इसकी हमारी थर्ड मील की। थर्ड मील में हम छुट-पुट खाते हैं, स्नैकिंग करते हैं। जैसे कि शाम के टाइम हम ऑफिस से छूटते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। तो इस मोमेंट पे आप कोई भी सूप वगैरह पसंद करते हो तो सूप ले लो, या कोई भी फ्रूट खाना पसंद करते हो फ्रूट खा लो। आपने मोमोज़ की तरफ नहीं जाना, आपने बर्गर की तरफ नहीं जाना, आपने पैटीज़ की तरफ नहीं जाना, आपने सैंडविच की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोसेस्ड फूड से रिलेट करती हैं और ये आपको कब्ज़ बना सकती हैं। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं जाना। और आपका जो मील लंच का रहेगा वैसा ही आपका डिनर का भी रहेगा, सेम एज इट इज़, उसमें कोई चेंजेस नहीं। सुबह जो सब्जी बनाते हो शाम को जाकर आप चाहे वो भी खा लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बट अपने मील और अपने सोने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम देना। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो देखो 2.5 घंटे में आपका ये खाना डाइजेस्ट हो जाएगा जिस टाइप का मैंने खाना आपको बताया, बट हम एक स्पेयर लेके चलते हैं 1 घंटा, और 1 घंटा इसलिए स्पेयर लेके चलते हैं कि आपका डाइजेस्ट हो गया और आप फिर सोने चले गए। नहीं तो क्या होता है, खाना पड़ा रहता है आपके माइंड के साथ, आपकी बॉडी रेस्ट में जाती है और जब वहाँ पर रेस्ट में जाती है तो उसको काम करना पड़ता है, तो वो आलतू फालतू काम करते हैं जिसमें उसको भी मज़ा नहीं आ रहा होता और आपके शरीर को भी दिक्कत आ रही होती है। एज दिन सुबह उठ के हमें कब्ज़ मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, ये एक नॉर्मल मील वेरिकोसिल के पेशेंट की होनी चाहिए। अब कुछ पेशेंट मुझसे पूछते हैं थोड़ा सा अचार खा लिया जाए, या फिर थोड़ा सा हम बाहर का गोलगप्पे वगैरह खा लें, या फिर भल्ला पापड़ी खा लें। तो मैं आपको सिंपल कहता हूँ कि अगर आपका मन करे तो आप खा सकते हो, बट उसके बीच में भी आपका 1 हफ्ते का इंटरवल होना चाहिए। जैसे कि हम भल्ले भल्ले खा सकते हैं, पापड़ी नहीं खा सकते, पहला, क्योंकि पापड़ी मैदे की बनी होती है, ठीक है। अब रह गई बात यहाँ पर आपकी गोलगप्पे की। गोलगप्पे भी आप खाते हो तो 2 तरीके के गोलगप्पे मिलते हैं, सूजी के और आटे के, तो आटे के प्रेफर कर लो, ठीक है। या फिर आपका अगर अचार खाने का मन करता है अपने खाने के साथ, तो कोशिश करो कि राई वाले अचार की तरफ जाया जाए रादर देन वो मसालों वाले अचार की तरफ, जहाँ पर मिर्च विर्च नमक वमक बहुत ज़्यादा होता है। आपने वहाँ पर नॉर्मल अचार रखना है एज इन राई का, और सिर्फ राई और सॉल्ट वाला अचार आज की डेट में मिल जाता है। आप गाजर का अचार चाहो तो गाजर का अचार खाओ, जिसका भी अचार खाओ, थोड़ा सा टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए साथ रख सकते हो। सो इसी के साथ मेरे हिसाब से वेरिकोसिल के पेशेंट को समझ आ गया होगा कि सुबह से शाम कैसे खाना है और किस तरीके से अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देने हैं जो हमारे वेरिकोसिल को कंट्रोल भी करे, स्टेबल भी करे और ठीक भी करे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।